देखो मसला ये है कि सेल हमें नज़र तो आता नहीं, सेल हमें नज़र तो आता नहीं है, और फिर सेल इतना छोटा है तो हमने सेल को स्टडी कैसे करना है। लाजमी बात है कि हमने उस सेल को पहले एक्सट्रैक्ट करना है, कहीं से लेना है। आप देखें हमारी इस बॉडी सारी की सारी सेल से मिलकर बनी हुई है, लेकिन अगर हमें एक सेल चाहिए तो लाजमी बात है हमने कहीं से सेल तो लेना है ना। तब वो सेल, जैसे मैं बिलफर्ज एक गाड़ी है, उसमें इंजन लगा और उसमें कई पुर्जे लगे हुए, कोई नट लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि बिलफर्ज एक नट है, उसको एक नाम देता हूँ कि एक नट है और उसका नाम एक्स है, वो इंजन के अंदर कहीं लगा होता है, और हम कहते हैं कि मुझे वो नट चाहिए, मैंने उस नट को स्टडी करना है। तो क्या करेंगे हम पहले गाड़ी खोलेंगे, फिर उसका इंजन खोलेंगे, इंजन खोलने के बाद वो पुर्जा खोलेंगे जहाँ पे ये नट लगा हुआ है, वो पुर्जा खुलेगा, उसके बाद ये नट जो नट है वो निकलेगा। ऐसा ही है। तो इसी तरीके से अगर हमें सेल्स को स्टडी करना है तो लाजमी बात है हम प्लांट ही ले लेते हैं, तो प्लांट में पूरा टिश्यूज होंगे, जैसे कि अगर पत्ता ले लेते तो वो भी टिश्यूज है, वो टिश्यूज होंगे, टिश्यू से हमने सेल निकालने हैं, फिर सेल को और मजीद ब्रेक करना है और उसके अंदर जाना है। तो उसके लिए हमें कई टेक्निक्स की ज़रूरत होगी, सेल की उस जगह तक, न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए या डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो भी करना है हमने, उसके लिए हमें प्रॉपर बायोलॉजी में टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। तो वही टेक्निक्स इसी वजह फर्स्ट ईयर में सबसे पहले रखेगी कि हमें टेक्निक्स के बारे में पता हो कि अगर आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि हमने सेल वॉल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने ऑर्गेनेलिस को एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये पता होना चाहिए कि वो हमने किया कैसे। सब इसी वजह से सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो टेक्निक्स के बारे में। किस चीज़ के बारे में है? टेक्निक्स के बारे में। तो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम सेल को स्टडी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है सेल बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में आपको टेक्निक्स का पता होना चाहिए कि लैब में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या क्या ऐसी टेक्निक्स है जिसकी वजह से तुम जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो गेन कर सकते हो। तो टेक्निक में सबसे पहले जो हमारे पास टेक्निक है वो है सेल फ्रैक्शनेशन। सबसे पहला टेक्निक भाई हमने सेल फ्रैक्शनेशन करनी है, सेल फ्रैक्शनेशन पहली टेक्निक। सेल फ्रैक्शनेशन का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना। क्या करना? टुकड़े करना। मतलब ये है, इसको मैं यहाँ से ये टुकड़े कर दूं तो ये इसके फ्रैक्शन बन जाएंगे। तो हमने सेल की फ्रैक्शनेशन करनी है। सेल फ्रैक्शनेशन कैसे होती है? एक टेक्निक का नाम है सेल फ्रैक्शनेशन, कि उसमें हमने टिश्यूज वगैरह लेने तो उसको पहले ग्राइंड करना है। क्या करना है? ग्राइंड करना है। तो सेल फ्रैक्शनेशन में ग्राइंडिंग होती है, बेसिकली ग्राइंडिंग भी होती है। फिर जो किस बेस पे होती है? डेंसिटी के बेस पे होती है। सेल फ्रैक्शनेशन जो है ना वो एक साइज के बेस पे और डेंसिटी के बेस पे। ठीक है। अब मतलब कोई अगर चीज भारी होगी तो वो नीचे बैठ सकती है ट्यूब में, जो चीज हल्की होगी, लेस डेंस होगी, वो ऊपर लेयर में आ जाती है। इसी तरह साइज, जो बड़े साइज के होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, जो छोटे साइज के होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े सेल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं, जो छोटे छोटे सेल्स हैं या जो ऑर्गेनेलीज हैं, जो छोटे छोटे न्यूक्लियस वगैरह, वो ऊपर रह जाते हैं। पूरे के जो पूरे सेल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो वो सारा जो सेल फ्रैक्शनेशन की टेक्निक है। सेल फ्रैक्शनेशन में बेसिकली किया क्या जाता है, मैं बिलफर्ज ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये हमारे पास क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है, और हमने कुछ सेल्स लिए, एक पत्ता ही ले लिया। ठीक है, एक पत्ता ले लिया, लेकिन इस पत्ते में तो बहुत ज्यादा सेल्स है, बहुत ज्यादा सेल्स है। तो इसलिए हम क्या करना है? हमने इस पत्ते को ग्राइंड करना है। क्या करना है? छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है, इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंडर में इसको डाल के बिल्कुल होमोजेनियस जो है ना वो मिक्सचर बना देते हैं। अगर हम इसकी बात करें सेल फ्रैक्शनेशन की, तो उसके दो स्टेप्स होते हैं, याद रखना। कितने स्टेप्स होते हैं? दो स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? सेल होमोजेनाइजेशन, सेल होमोजेनाइजेशन, और दूसरा स्टेप होता है सेल सेंट्रीफ्यूगेशन। सेल सेंट्रीफ्यूगेशन, दो स्टेप्स होते हैं। पहले हमें सेल को होमोजेनाइज करना है। होमोजेनाइज का मतलब होता है उसको ग्राइंड करना है। ठीक है, उसको ग्राइंड करना है। जब सेल ग्राइंड हो जाएगा तो ग्राइंडिंग के लिए जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि बस आपने ग्राइंडर में डाल दिया, नहीं, उसका पीएच भी देखोगे तुम लोग। ठीक है, एक खास पीएच होता है। उसके बाद उसकी आयोनिक जो है कंसंट्रेशन को भी देखना है और उसके टेम्परेचर को भी देखना है। इन तीन कंडीशंस को फॉलो करना है और उसके बाद सेल की ग्राइंडिंग करनी है। सेल की जब ग्राइंडिंग करोगे तो वो होमोजेनियस, मतलब एक ही सॉल्यूशन में आ जाएगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। ग्राइंडिंग के बाद उसका क्या बनेगा? मतलब इसमें सेल्स हमने सारे डाल दिए, सॉल्यूशन बना लिए, तो एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है। उसमें मतलब जैसे सिरप है,
ठीक है, वो सिरप हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, तो उसमें ये नहीं पता चलता कि पार्टिकल्स कौन से और पानी कौन से, लिक्विड कौन से, सॉलिड कौन से, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इस तरह सबसे पहले जो है सेल की होमोजेनाइजेशन की जाती है, मतलब उसको एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाया जाता है। जब उसका होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए उसके बाद उसकी करनी है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे पास है, उसको हमने एक मशीन में डालना है जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं, और उस मशीन का बेसिक काम क्या होता है, वो उसको घुमाता है, उसको हाई स्पीड पे रोटेट करता है। जब वो रोटेशन की वजह से साइज और डेंसिटी के बेस पे वो चीजें जो हमारे पास है वो अलग हो जाती है। कैसे अलग होती है, इधर देखना। साथ साथ देखें, हमने टेस्ट ट्यूब था, यह हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब था, उस टेस्ट ट्यूब में हमने सेल होमोजेनियस जो मिक्सचर है वो डाल दिया, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सेल्स, मिक्सचर ऑफ सेल्स, वो हमने इसमें डाल दिया। जब वो इसमें डाल देंगे तो ये क्या एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें कई सेल्स पड़े हुए, कहीं पे सेल्स पड़े होंगे, कहीं पे हमारे पास टिश्यूज भी होंगे, कहीं पे हमारे पास सेल मजीद टूट गया होगा। ग्राइंडिंग में हमें ये नहीं पता चला कि सेल को हमने कहाँ से काटा है। ठीक है, तो इसमें हमने मिक्सचर डाल दिया। एक और बात याद रखें, जब होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे होते ग्राइंडिंग तो साथ कर रहे होते, लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स को देख रहे होते तो अगर देखो प्लांट सेल में ये एक प्लांट सेल है, ये एक दूसरा प्लांट सेल है, ठीक है, बिलफर्ज ये दो सेल, तो ये दोनों प्लांट सेल्स जो है आपस में किसी से जुड़े होते हैं, इनके दरमियान सेल वॉल की टाइप होती है, उसको कहते हैं मिडल लमेला। उसे क्या बोलते हैं? मिडल लमेला। ठीक हो गया, तो इस मिडल लमेला के जरिए ये दोनों सेल जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस मिडल लमेला को हमने काटेंगे, यहां से हम काटेंगे तभी तो ये सेल और ये सेल अलग होगा ना। लेकिन इसको हम कोई कैंची से, हमें तो कोई चीज देख नहीं रहा तो कैंची से नहीं काटेंगे, तो इसमें हम केमिकल कैंचियां डालेंगे, एंजाइम्स डालेंगे। कौन से? अब मिडल लमेला है, मिडल लमेला सेल वॉल की टाइप है, और मिडल लमेला बेसिकली किस चीज से बना होता है? पेक्टिन से ज्यादा बना होता है, किसी से? पेक्टिन से, पॉलीमर है उससे ये बना होता है मिडल लमेला। तो उस वो पेक्टिन की वजह से उस मिडल लमेला के दो सेल आपस में ग्लू की तरह चिपके होते हैं। तो हमने क्या करना है, इस पेक्टिन को खत्म करना है। पेक्टिन को खत्म करने के लिए हम उसमें एंजाइम डाल देते हैं, पेक्टिनेज। क्या डाल देते हैं? पेक्टिनेज। पेक्टिनेज एंजाइम क्या करता है? वो इस पेक्टिन को काट देता है, उसकी केमिकल कैंची पेक्टिन को वो खत्म कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये मिडल लमेला खत्म हो जाएगा, ये सेल अलग, ये सेल अलग। तो प्लांट के केस में हम ड्यूरिंग सेल होमोजेनाइजेशन हम उसमें पेक्टिनेज एंजाइम डाल देते हैं ताकि वो मिडल लमेला को खत्म कर दे। ये हो गया। उसके बाद हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज को समझो, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन किस में की जाती है? नाम से पता चला, एक डिवाइस है जिसको हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज। अब इसका अगर मैं बेसिक काम बता दूं, एक मोटर लगा होता है इधर, ठीक है, ये बिल्कुल एक मोटर लगा हुआ है, इसके नीचे पूरा मतलब ये घूमता है, ये एक मोटर लगा हुआ है, और इसमें इस तरह टेस्ट ट्यूब्स के लिए काफी सारी जगह होती है। अब बिलफर्ज ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसे, और साथ में इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सिर्फ सादा पानी वाला टेस्ट ट्यूब है और उसमें डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बटन ऑन करूंगा, जब बटन ऑन होगा तो ये घूमना शुरू कर देगा, हाई स्पीड पे ये घूमता है। और फिजिक्स के मुताबिक हम देखो हमारे पास दो फोर्सेज होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? वो चीज को सेंटर की तरफ लाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? वो चीज को सेंटर से दूर लेकर जाती है। तो ये जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूज है वो किस उसूल पे काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। किस पे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। अब देखिए, जब ये मोटर ऑन है, ये चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो होमोजेनियस मिक्सचर हमने डाला था, वो उसमें से जो हाई डेंसिटी वाली चीजें होंगी, जो भारी चीजें होंगी हाई डेंसिटी वाली, वो चीजें क्या करेंगी? वो इधर जमा होना शुरू हो जाती है, कि वो जल्दी भारी चीजें जल्दी सेटल होती है। तो जब वो घूम रहा होता है तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हाई डेंसिटी वाली चीजें, जो बड़े बड़े चीजें हैं, वो यहाँ पे जमा होने शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और जो लेस डेंस चीजें हैं वो इधर ऊपर आ जाएंगी। मतलब हाई डेंसिटी वाली नीचे, और कौन सी जो लेस डेंस है, जिसकी डेंसिटी कम है जिन चीजों की, वो ऊपर। अब याद रखना, टिश्यूज की डेंसिटी ज्यादा होती है, सेल की डेंसिटी कम होती है। तो सबसे पहले उसमें से टिश्यूज अलग हो जाएंगे, सेल पीछे रह जाएंगे,
उससे अगर सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज है, जैसे न्यूक्लियस है, जैसे हमारे पास राइबोसोम्स है, जैसे हमारे पास बाकी जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज है, वो उनकी डेंसिटी कम है, पूरे सेल की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो उसके बाद पूरे सेल जो है वो अलग हो जाएंगे ऊपर वाली चीज़ें। तो जो चीज़ हमें रिक्वायर होती है हमने वो चीज़ निकालनी है। अब देखो बिल्कुल इसको 5 मिनट चला लिया, फिर 5 मिनट चलाने के बाद क्या, जब हम इस टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे तो इसमें इस तरह की लेयर्स बन गई होंगी, ठीक है, इस तरह की लेयर्स होंगी। उसमें नीचे जो है हाई डेंस वाली चीज़ें नीचे सेटल हो जाएंगी, ठीक है, और जो लेस डेंस वाली है वो ऊपर तैर रही होंगी। हाई डेंसिटी वाली नीचे सेटल हो जाएंगी और जो लेस डेंसिटी वाली है वो ऊपर तैर रही होंगी। तो इसमें जो चीज़ें नीचे सेटल हो जाती हैं उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको कहते हैं पैलेट। उसे क्या बोलते हैं, पैलेट। जो चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं और जो चीज़ें ऊपर अभी तैर रही होती है उसको कहते हैं सुपरनेटेंट। उसको क्या कहेंगे, सुपरनेटेंट। सही हो गया। तो अगर हमारी रिक्वायर्ड चीज सुपरनेटेंट के अंदर है तो हम सुपरनेटेंट अलग कर लेंगे। अगर हमारी रिक्वायर्ड चीज जो है वो पैलेट के अंदर है तो हम पैलेट अलग कर लेंगे, सुपरनेटेंट अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यह हमारे पास हो गया सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन दो तरीके से होती है, ठीक है। या तो डेंसिटी ग्रेडियंट, जो अभी मैंने बताया कि डेंसिटी के बेस पे जो चीज़ें भारी होती हैं वो नीचे सेटल हो जाएगी, जो चीज़ें हल्की होती हैं वो ऊपर सुपरनेटेंट के फॉर्म में आ जाएंगी। फिर हम सुपरनेटेंट को अलग कर देंगे, पैलेट को अलग कर देंगे। तो जहाँ पर हमारी एक बार चीज़, अगर हमें पूरा सेल चाहिए होता है, हो सकता है यहाँ पे जो है ना डीएनए भी तैर रहा हो, न्यूक्लियस भी तैर रहा हो, राइबोसोम भी तैर रहा हो, लेकिन जो मुकम्मल सेल्स है वो नीचे आगे होंगे। इसको कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की कितने तरीके हैं, दो। पहला हमारे पास क्या है, डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट में हमने डेंसिटी के बेस पे जो है ना चीजों को अलग कर लेना है। दूसरा जो हमारे पास है वो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। दूसरा तरीका क्या आता है हमारे पास, क्या है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल मतलब स्टेप बाय स्टेप। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मतलब पहले हमने इसमें से निकाला, पहले आप देखो सबसे पहले इसमें से क्या निकलेंगे, जो सबसे भारी चीज होगी। सबसे भारी चीज इस वक्त क्या है, बिल्कुल हमने वो ग्राइंडर में जो ना वो होमोजेनियस मिक्सचर बना लिया था, वो बन गया। वो सबसे पहले उसमें से निकलेंगे जो टिश्यूज बचेंगे होंगे, वो सबसे भारी होंगे, वो सबसे पहले यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। जब ये सेटल डाउन हो गए तो हमने ये वाला जो सुपरनेटेंट है इसको एक और टेस्ट ट्यूब में डाल देना। तो अब इसमें सारा क्या है, सुपरनेटेंट है। जब सुपरनेटेंट इसको दोबारा हम सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसको दोबारा सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे, दोबारा सेंट्रीफ्यूगेशन होगी, तो इस सुपरनेटेंट के अंदर जो भारी चीजें होंगी वो नीचे आ जाएंगी और जो ज्यादा हल्की होंगी वो ऊपर रह जाएगी, ठीक है। पहले ये बहुत भारी थी, फिर अब थोड़ी सी ये कम भारी होगी। फिर सुपरनेटेंट और पैलेट हो गया। सुपरनेटेंट को हमने फिर से एक और टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। यहाँ पे अब सारा सुपरनेटेंट है, लेकिन इनके मुकाबले में सबसे हल्के वाला है। इसको दोबारा हम सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे। दोबारा सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे तो क्या होगा, दोबारा से जो हाई डेंसिटी वाली चीजें हैं कंपैरेटिव वो नीचे आ जाएंगी और जो कम डेंसिटी वाली है वो ऊपर रह जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को अलग करते हैं। सबसे पहले बहुत भारी चीजों को, फिर उससे कम भारी चीजों को, फिर उससे कम भारी चीजों को। बिल्कुल हमें चाहिए राइबोसोम्स। क्या चाहिए, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स को अगर हम बात करें, पहले बहुत सारे जब हम ग्राइंड भी कर लेते हैं, बिल्कुल उसमें टिश्यूज भी होते हैं, उसमें सेल्स भी होते हैं, ठीक है। उस सेल्स के बाद उसमें हो सकते हैं न्यूक्लियस भी हो, लेकिन राइबोसोम बहुत हल्के होंगे क्योंकि वो सेल के अंदर भी बहुत छोटी छोटी एंटिटीज है। तो अगर हमने उनको अलग करना है तो वो पहली बार ही, मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट से एक एकदम बाहर नहीं आ जाएगी। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे पहले टिश्यूज अलग होंगे, वो यहाँ से गए, ठीक है। उसके बाद फिर सेल अलग होंगे, वो यहाँ से गए। उसके बाद जो न्यूक्लियस होगा, जो हमारे पास जो बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट हो गए, हमारे पास ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनेल्स है वो निकल गए। अब जो सुपरनेटेंट में बचेंगे वो राइबोसोम्स और कुछ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और जो छोटी छोटी लाइपोसोम्स, इस तरह की चीजें बच जाएंगी। तो वो सबसे आखिर में आएंगे। तो राइबोसोम्स फिर यहाँ कहीं पे हमें मिलेंगे। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, राइबोसोम्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप।
कि जो ज़्यादा डेंस है उसको पहले निकाल दो, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करो, फिर उसके बाद जो डेंस वाले उसको फिर निकाल दो, फिर उसकी सेंट्रीफ्यूज करो। तब तक सेंट्रीफ्यूज करते जाना जब तक तुम लोगों को लगे ना कि हाँ इस सोल्यूशन में अब हमारे पास राइबोसोम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जब आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन हो गई तो इट डजंट मीन कि अब आपके पास डायरेक्ट जो है ना वो चीज़ मिल गई। अब इसके बाद और टेक्निक्स है। इसके बाद जो हमने काम करना है वो उसकी स्टेनिंग करनी है। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो हमारे पास क्या है, वो नजर नहीं आता, ट्रांसपेरेंट है। अब उसमें न्यूक्लियस कहाँ है और बाकी साइटोप्लाज्म कहाँ है उसका हमें नहीं पता, तो उसमें हमने कुछ रंग डालने होते हैं, स्टेनिंग करनी होती है। रंग डालेंगे तो बिलफर्ज वो अगर न्यूक्लियस पे पड़ता है तो उसका रंग पर्पल हो जाएगा, अगर साइटोप्लाज्म पे पड़ता है तो उसका रंग पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें साइटोप्लाज्म चाहिए तो जब हम स्टेनिंग करेंगे तो उसमें से जो पार्ट पिंक होगा हमें पता चल जाएगा ये साइटोप्लाज्म है। या अगर हमें न्यूक्लियस चाहिए तो जो पार्ट हमारे पास पर्पल होगा वो हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द हो जाएगा, तो हमें फिर वो पर्पल वाला जो पोर्शन है वो अलग कर लेंगे। तो वो जो टेक्निक है वो हमारे पास स्टेनिंग है, वो इंशाल्लाह हम इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए ये बहुत है कि सेल के जो फ्रैक्शनेशन है वो कैसे होती है। उसके बेसिकली दो वेज हैं, दो स्टेप्स हैं। पहले हमने सेल को होमोजेनाइज करना है। होमोजेनाइज का मतलब उसको ग्राइंड करना, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर देने। जैसे कुतरा में वो कुतरा वाली मशीन जो होती है उसमें गाय के चारे के लिए क्या बड़े बड़े और चारे को जो है ना काट दिया जाता है, छोटा छोटा कर दिया जाता है। इसी तरह सेल फ्रैक्शनेशन होती है, उसमें सबसे पहले सेल होमोजेनाइज होता है। होमोजेनाइजेशन होती है तो होमोजेनस जो मिक्सचर बनता है उसको फिर हम सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे। सेंट्रीफ्यूज में डाल के हम दो काम कर सकते हैं, या तो उसको डेंसिटी ग्रेडियंट पे हम उसको अलग कर सकते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट पे नहीं, दूसरा तरीका कार क्या है हमारे पास के हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो इन चीजों को निकालते चले जाएंगे। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट ट्यूब में जो नीचे बैठ जाता है उसको पायलट कहते हैं, जो ऊपर तैर रहा होता है अभी उसको सुपरनेट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो सेल फ्रैक्शनेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज या फिर सेल डेंसिटी के बेस पे किया जाता है कि अगर कोई चीज बहुत बड़ी है तो वो पहले बैठेगी, जो छोटी है वो ऊपर जाएगी। इसी तरह अगर कोई चीज बहुत भारी है तो वो पहले बैठेगी और जो कम भारी है वो अभी ऊपर तैर रही होगी, वो उसके बैठने में भी टाइम होगा। तो इस बेस पे सेल के साइज के बेस पे या फिर सेल के डेंसिटी के बेस पे हम चीजों को अलग करेंगे। तो ये था हमारे पास सेल फ्रैक्शनेशन का। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि जो स्टेनिंग है वो कैसे की जाती है, कौन से केमिकल यूज होते हैं, कहाँ पर कौन सा रंग यूज होना है, कौन सा स्टेन यूज होना है, स्टेन की कितने टाइप्स हैं। जब हम स्टेन कर ले फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रोफोरेसिस और वो माइक्रो अरेज और वो सारी चीजें वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आज के लिए ये बहुत है, तब तक के लिए